दोस्तों, जब भी बात आती है रहस्यों की तो हम लोग भारत से बाहर ऐसे स्थलों की खोज में निकल जाते हैं जहां पर हमें विज्ञान से परे कोई घटनाक्रम मिले। लेकिन आज हम लोग आपको भारत के ही एक ऐसे स्थान के बारे में बताने वाले हैं जिसे तंत्र मंत्र से लेकर विज्ञान तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है और आज भी किसी को भी ये नहीं पता है कि उस रहस्य के पीछे की असली वजह क्या है। केरल में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर रहस्यों का भंडार है और संपूर्ण विश्व में इसके रहस्यों की चर्चा है। देखने में तो ये अत्यंत भव्य और विशाल लगता है, लेकिन इसके अलावा और भी अनेक तरह के रहस्य इस मंदिर के गर्भ में समाहित है। ये मंदिर आस्था का प्रतीक तो है ही, साथ ही साथ अपार धन संपदा के कारण ये संपूर्ण विश्व के सामने आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अगर ग्रंथों की माने तो 5000 साल पहले जब मानव जाति ने कलयुग में अपना पहला कदम रखा था तो ग्रंथों के अनुसार उस समय भी ये मंदिर वहाँ पर उपस्थित था। लेकिन बाद में 18वीं शताब्दी के आसपास त्रावणकोर के राजाओं ने इस मंदिर की आकृति को पुनः निर्मित किया और उसके ढांचे को एक नया रूप दिया, जिसका अर्थ ये है कि आज आप जिस मंदिर के ढांचे को अपने सामने देखते हैं वो 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर के इतिहास में एक और रोचक किस्सा भी शामिल है और वो ये कि देश की आजादी के बाद जब सभी मंदिर सरकार के कब्जे में आ रहे थे तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सरकार ने अपने अंडर में ना लेकर राजा मार्तंड वर्मा और उनके परिवार वालों को ही इसकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी दे दी और आज के वर्तमान समय में भी यही शाही परिवार एक प्राइवेट ट्रस्ट बनाकर उस मंदिर की पूरी व्यवस्था को देख रहा है। जैसा कि मंदिर के नाम से ही पता चलता है कि ये मंदिर श्री भगवान विष्णु का है और इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि त्रावणकोर के महाराजा ने यहाँ बहुमूल्य हीरे जवाहरात छिपा कर रखे थे ताकि कभी राज्य पर या किसी पर भी कोई भी विपत्ति आई तो उस बुरे समय में ये धन काम में आ जाए। महाराजा का ये सख्त आदेश था कि जिस जगह पर धन रखा हुआ है उन दरवाजों को कोई भी नहीं खोलेगा। राजा के सख्त आदेश के बाद भला किसकी हिम्मत थी जो उन दरवाजों को खोलकर राजा के प्रकोप का सामना करता। इसलिए कभी भी किसी ने ऐसी कोई भी गलती नहीं की। राजा ने मंदिर के अंदर 7 गुप्त तहखाने बनवाई थी और सभी के साथ जुड़ा हुआ था एक रहस्यमयी दरवाजा। इन दरवाजों को कोई भी आसानी से खोल नहीं सकता था और यहीं से शुरू होती है रहस्यों की असली गाथा। हजारों सालों पुराने मंदिर के जो 7 दरवाजे बंद पड़े थे उन्हें सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा खुलवाने का फरमान जारी किया गया। इस आदेश के बाद किसी तरह से मंदिर में उपस्थित उन 6 दरवाजों को तो खोल दिया गया और उनके खुलते ही मान लो पूरे संसार में एक नई सनसनी फैल गई, क्योंकि पहले लोग ऐसा अनुमान लगा रहे थे कि इन तहखानों के पीछे ज्यादा से ज्यादा 1000 से 2000 करोड़ तक का खजाना होगा। लेकिन ये सारे अनुमान धरे के धरे रह गए, क्योंकि उन सभी तहखानों के पीछे मिले हुए खजाने की कुल कीमत कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी गई थी। 6 दरवाजों के पीछे मिले हुए इस खजाने में एक से बढ़कर एक महंगे हीरे और हजारों किलो के सोने का अंबार लगा हुआ था। इसके अलावा इस खजाने के अंदर ऐसा कोई बेशकीमती धातु नहीं होगा जो सम्मिलित न हो। जैसे ही ये तथ्य दुनिया के सामने आया तो संपूर्ण विश्व में जैसे इसको लेकर खलबली मच गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक एक करके पूरे 6 दरवाजों को खोला गया और बेशकीमती खजाना भी प्राप्त किया गया। लेकिन मंदिर के कर्मचारी जैसे ही 7वें दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उस 7वें दरवाजे की भव्यता को देखकर ही वो सब स्तब्ध रह गई। वहाँ एक विशालकाय भव्य दरवाजा था जिस पर 2 विशालकाय नागों की आकृति बनी हुई थी। उन सर्पों को देखकर ऐसी सजीवता प्रतीत हो रही थी कि मानो वो स्वयं भगवान विष्णु के रक्षक नाग हैं और इस दरवाजे की रक्षा कर रहे हों। द्वार के आसपास के क्षेत्र को जब अच्छे से जांचा जा रहा था तो वहाँ एक जगह पर लिखा हुआ था कि जिस किसी ने भी इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया तो उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा होगा और उसके ऊपर कई सारी विपत्तियां एक साथ टूट पड़ेंगी। श्रद्धा और भय के चलते किसी ने भी उस मंदिर के 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की और इसी वजह से उसे कुछ समय के लिए बंद ही रहने का आदेश दिया गया। लेकिन दुनिया में लालची और जिज्ञासु लोगों की कोई कमी नहीं है और ऐसे ही कुछ लोभी इंसानों ने कई बार इस 7वें दरवाजे को भी खोलने का प्रयास किया, लेकिन जिस किसी ने भी उस चेतावनी को टालने की जुर्रत की उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। कुछ व्यक्तियों की वहीं पर मृत्यु हो गई तो कुछ का ऐसा हश्र हुआ कि उनके लिए उनका बाकी बचा हुआ जीवन जीते जी नर्क बन गया। पता नहीं उन लोगों ने वहाँ पर ऐसा क्या देखा कि जो लोग जीवित रहे भी वो या तो मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए या फिर वो कभी भी कुछ बोलने और सुनने लायक नहीं बचे, जिसके कारण उन लोगों के साथ वहाँ पर क्या हुआ था इसका पता कोई भी नहीं लगा पाया और वो सारी घटनाएं हमेशा हमेशा के लिए एक रहस्य का पात्र बन गई। लेकिन लोगों के जहन में असली खौफ तो तब उतरा जब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश टीपी सुंदरराजन, जिन्होंने दरवाजा खोलने का आदेश दिया था, उनकी भी अकस्मात और अकारण ही मृत्यु हो गई। इतने बड़े अधिकारी की इस रहस्यमयी मृत्यु के बाद सबको इस बात पर विश्वास हो गया कि उस मंदिर के उस 7वें दरवाजे में एक ऐसी शक्ति निवास करती है जिसके साथ बदसलूकी करने पर उसका श्राप उस दरवाजे के साथ छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति पर लग जाता है और उसकी ऐसी दशा होती है जिसका वर्णन करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि ये दरवाजा किसी मजबूत धातु से नहीं बल्कि लकड़ी से बना हुआ है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि ये दरवाजा बंद कैसे है ये भी किसी को नहीं पता, क्योंकि ना तो इसमें कोई कुंडी लगी है और ना ही कोई जंजीर या ताला लगा हुआ है।
हालांकि धार्मिक विद्वान ये मानते हैं कि दरवाजा मंत्रोच्चार के द्वारा बंद किया गया था और दरवाजे पर जो 2 नागों की विशाल आकृतियां बनी हुई है उसे देखकर पंडित और विद्वान इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि या तो ये सर्प भाषा के प्रयोग से बंद है या नागपाश जैसे मंत्रों के प्रयोग से इसे बंद किया गया है। नागपाश जैसे मंत्रों के द्वारा इसे बंद किए जाने के कारण अब इसे सिर्फ गरुड़ मंत्र के उच्चारण के द्वारा ही खोला जा सकता है। लेकिन बड़े बड़े साधु सन्यासी भी गरुड़ मंत्रों के शुद्ध उच्चारण में असमर्थ हैं। और दूसरी बात ये भी है कि इस विधि में जरा सी भी चूक अनर्थ का कारण बन सकती है। इसी कारण से आज तक इस दरवाजे को मंत्रों के द्वारा खोलने का भी प्रयास नहीं किया गया है और न ही आगे किए जाने के कोई आसार है। हालांकि कई इतिहासकारों ने अपनी पुस्तक में इस बात का वर्णन किया है कि साल 1910 से 1932 के बीच जब कभी भी उन्होंने इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया या फिर उसके आसपास भी जाने की कोशिश की तो 7वें दरवाजे के पास उन्हें कई सारे सांप एक झुंड में किसी रक्षक मुद्रा में दिखाई दिए। इतिहासकारों के अनुसार उनकी मुद्रा को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो 7वें दरवाजे के पीछे किसी चीज की रक्षा कर रहे हो। हालांकि जब धर्म और आस्था से जुड़े हुए लोगों के सामने इस बात का जिक्र किया गया तो उनमें से कई लोगों ने इस बात का अंदाजा लगाया कि उस दरवाजे के पीछे शेषनाग का कोई अंश उपस्थित हो सकता है जो इस कलयुग में कल्कि अवतार के साथ किसी भूमिका को निभाने के लिए तत्पर हो। या ये भी हो सकता है कि उस दरवाजे के पीछे ब्रह्मांड की सबसे अनमोल नागमणि नागराज के साथ उपस्थित हो। इस दरवाजे से संबंधित रहस्यों को अगर काल्पनिक तौर पर संजोया जाए तो उसकी कोई सीमा नहीं है और जब तक इस दरवाजे को खोला नहीं जाएगा तब तक तो अनुमान लगाने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं बचता। दुर्भाग्यवश पद्मनाभ स्वामी मंदिर अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है और ये वैश्विक स्तर पर भी इतना प्रसिद्ध है कि वर्ल्ड बुक ऑफ मिस्ट्री में भी इस मंदिर के विषय में जिक्र किया गया है। हालांकि ये सत्य है कि विश्व में हर कोई उस 7वें दरवाजे के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक है, लेकिन कोई भी ये नहीं बता सकता कि उस दरवाजे के पीछे कोई दूसरी दुनिया है या कोई ऐसी तकनीक या यंत्र जो किसी चमत्कार को उत्पन्न कर देगा या कोई ऐसा मार्ग जो कहीं और ही पहुंचा देगा। श्रद्धालु तो ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि उस दरवाजे के पीछे से बैकुंठ लोक या पाताल लोक का मार्ग हो। हालांकि वर्तमान स्थिति में तो आज तक कोई भी ऐसा प्रकांड विद्वान या ज्योतिषीय हिम्मत नहीं जुटा पाया है कि वो गरुड़ मंत्रों का शुद्ध उच्चारण कर उस दरवाजे को खोलने का प्रयास करे, क्योंकि शुद्ध और सही उच्चारण करने के बावजूद भी उनके द्वारा अनुमानित ये रास्ता सही है या नहीं, इसके बारे में भी किसी को पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं पता। हालांकि आपको क्या लगता है, वास्तविकता में इस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।